हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो पहले चैनल का जो पहले वीडियोस था इसका पार्ट 1 का काफ़ी अच्छा व्यू हुआ, प्यार किया आप लोगों ने, काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी चीज़ें आए। आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि पार्ट 2 में मलिक भाई साहब क्या बताने वाले हैं कि भाई ये लोग फ्री जॉब पाए, इन्होंने लाखों रुपया बचाया, और लाखों नहीं मैं तो बोलता कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बचाया होगा। क्योंकि इसी मार्केट में स्लोवाकिया में मैंने ऐसी कहानी सुनी है कि लोग 20-20, 15-15 लाख रुपए देकर आए हैं। तो इन लोगों ने कैसे बचाया मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जानेंगे कि ऐसा कौन सी कंपनी है कि जो फ्री जॉब दी है इन लोगों को। नंबर 1 पे जानेंगे। नंबर 2 पे जानेंगे इन्होंने कैसे उस नदी को पार किया जो बड़ी गहरी थी। और साली प्रॉब्लम ये थी कि गहरी तो छोड़ो, अगर स्लिप हो जाता तो मगरमच्छ खा लेता, उसको भी क्रॉस किया। क्रॉस करते हुए आधे नदी में पहुंचते पहुंचते पता चला दलदल है, लेकिन दलदल को भी क्रॉस करते हुए क्रॉस करके और हरियाली में आके बस गए। तो पता करते हैं सबसे पहले भाई लोग, आपका पहला जो पार्ट था बहुत लोगों ने पसंद किया, कमेंट किया। अब मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी थी उस जॉब मेला में या उसमें जो आपको दिखा। PSA स्टेलांटिस। थोड़ा सा स्पेल कीजिए। PSA। हाँ जी, ओके। PSA। ओके। ये ग्रुप है। हाँ, तो स्लोवाकिया की। हाँ, स्टेलांटिस की। ओके। स्टेलांटिस जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ। इस कंपनी में 2 ग्रुप्स है। PSA ग्रुप है और एक ग्रुप कौन सा है? FPA। हाँ, FPA। ओके। तो सबसे पहले बता चलूँ, ये जो कंपनी का नाम बता रहे हैं इन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक्चुअली स्लोवाकिया गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उनसे एक टाई अप किया, एक MOU बनाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना कि मुझे लेबरों की ज़रूरत है, मुझे वर्कर की ज़रूरत है, मुझे प्रोडक्शन असिस्टेंट की ज़रूरत है, मुझे टीम लीडर की ज़रूरत है, मुझे सुपरवाइजर की ज़रूरत है, मुझे बंदे चाहिए। और गवर्नमेंट ने जब MOU पास किया तो उसमें एक शर्त, कुछ शर्तें होंगी आपस में, लेकिन सबसे पहले शर्त है कि आप कैंडिडेट से 1 रुपया नहीं लोगे और कैंडिडेट को आप लैंडिंग तक सपोर्ट करोगे, TRC भी आप दोगे, जॉब भी आप दोगे, अकोमोडेशन भी आप दोगे। ये सारा डील हुआ। अब जो सबसे पहले जॉब मेला था, तो जॉब मेला में आपने पता किया सैलरी कितनी मिलने वाली है या मैं एक चीज़ बता दूं कि सैलरी हम लोगों को परफेक्ट नहीं बताना है, ताकि क्योंकि लोगों को गलत एडवाइस ना जाए। एक अनुमान इंडियन रुपीज़ में आप बता सकते हो कि क्या लाख रुपए तक का ऑफर था? बिल्कुल। लाख रुपए तक का। तो उन्होंने क्या बताया, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? वहाँ पे टोटली तो हमें जो है 1 रुपीस भी देना नहीं था। टोटली जो है कंपनी की तरफ से, कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से टोटली पूरा उनका ही खर्चा था। उसके अलावा जो है ट्रैवलिंग का पूरा उनके तरफ से था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से एकोमोडेशन तक ले जाने का भी पूरा फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड किया था। अच्छा। बस हमने जो है बेंगलुरु जाने आना बस उतना ही वही देखना था और कुछ नहीं दूसरा। जब आपने ऐड देखा तो उसको क्लिक किया। हाँ, क्लिक करने के बाद क्या सिस्टम था? वहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट करना था, जो भी डिटेल्स आती है, अपना नाम, CV डालना था। CV डालना था। ओके। CV हमने डाला। डालने के बाद 15 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया मोबाइल पे। मोबाइल पे कॉल। ओके। कॉल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है, उसका वीजा प्रोसेस है, मेडिकल है, हाँ। और जो भी एम्बेसी का। नहीं, जब कॉल किया तो कॉल करने के बाद आपको भी कॉल आया होगा, तो कॉल करने के बाद आपको जाना पड़ा कहीं? नहीं, किधर भी जाना नहीं पड़ा, कहीं भी नहीं। पहला उन्होंने पूछा कि आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश। देन स्पोक टू इंग्लिश, राइट? ओके, देन ग्रेट। इंग्लिश में बात किया उन्होंने। हाँ। बाद उन्होंने लिंक भेजा हमारे को। ओके। लिंक भेजा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हुए हमने। हाँ। ज्वाइन होके इधर से उन्होंने एम्प्लॉयज को इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन आप बोलना चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक लिंक भेजा, हाँ। उस पे वीडियो कॉलिंग हुआ। हाँ, वीडियो कॉलिंग आपके मतलब इंटरव्यू हुआ बाकायदा सबका, है ना? ओके, फिर इंटरव्यू पास हुआ। हाँ, इंग्लिश में पास हो गया। हाँ। पास होने के बाद उन्होंने 15 दिन के बाद इधर क्या टोयोटा पे आके इंटरव्यू टोयोटा पे मतलब आपको समझा नहीं मैं। हाँ, टोयोटा किर्लोस्कर जो कंपनी है ना, हाँ। बैंगलोर में, हाँ। सेम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाँ। है। तो बिडदी में पड़ती है ये। हाँ। बैंगलोर बिडदी में। तो हाँ। वहाँ पे हम लोग का स्किल टेस्ट हुआ। स्किल टेस्ट क्या? जैसे थोड़ा एक बार जैसे फिजिकली हम लोग स्क्रूज को फिट करना पड़ेगा, इतना टारगेट टाइम अचीव करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि ये जो स्टेलांटिस कंपनी है, हाँ। इसमें हम आपने देखा होगा कि स्टेलांटिस कंपनी में हमारे इंडिया में भी सिट्रोएन कार है। हाँ, सिट्रोन कार है। हाँ हाँ। तो ये जो सिट्रोएन कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हाँ। वो टोयोटा में होती है।
मतलब आप बोलना चाहते हो कि सिट्रॉन इज अ ब्रांड ऑफ टोयोटा, ऐसा बोल नो सकते नो हैं? नो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके पास है? जी। अच्छा। इंडिया की जो कारें हैं हाँ। वो जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो टोयोटा के अंडर होती हैं। ओके। और स्टेलांटिस एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंडर नॉट ओनली टोयोटा, जिसके अंडर कम से कम 25 से 30 कंपनियां। हाँ, नाउ आई गॉट कि भाई एप्पल बनता है चाइना में और असेंबल होता है कैलिफोर्निया में, जी, जी, जी। या इंडिया में, इस तरह से समझ गया मैं। तो आपको खाली थोड़ा सा तरीका होना चाहिए कि कैसे नट टाइट करते हैं, ढीले करते हैं, मतलब दे आर उन्होंने चेकिंग। दिया हमारे को, प्रैक्टिस करवाया ऐसा। पहले? हाँ, पहले अपने check उन्होंने किया। बताया और टारगेट टाइम टेस्ट दिया उन्होंने। क्या टारगेट टाइम था? 12 सेकेंड्स था, सेकंड्स में 15 था वो। आपको नट टाइट करना है। जी, नट टाइट करना है। तो आप बोलना चाहते हो कि कार का असेंबली का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत चाहिए, मतलब थोड़ा उतना बहुत भी नहीं चाहिए, तो मतलब स्किल चाहिए। स्किल चाहिए, बस एक्सपीरियंस नहीं। यहाँ पे तो हम लोग को एक्सपीरियंस किसी को भी सब नहीं, लोग फ्रेशर्स है। सब फ्रेश। समझ गया मैं। skill अच्छा, चाहिए। अब ये होने के बाद फिर क्या हुआ? जब आप बैंगलोर से चले गए फिर क्या उसमें हुआ? पास कौन हुआ कौन पास नहीं हुआ उसको मेल आया? मेल आ गया। ओके। उसके बाद क्या है, पासपोर्ट वगैरह डालने के लिए उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा आपसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पासपोर्ट लगा हमारा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना जो है पीसीसी? हाँ पीसीसी With लगा, attested from MOFA? या ओके। वो भी लगा, और मेडिकल लगा सीवी? जी, सीवी लगा, फोटो? वगैरह, सिग्नेचर्स कहीं पे कराया? सिग्नेचर्स वगैरह लगा। कॉन्ट्रैक्ट दिया? जी, contract। कहाँ पे? बैंगलोर में ही? बेंगलोर में। जी जी, बेंगलुरु में जी, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं पे हो गया। उसके बाद जो है वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो आपको जब डॉक्यूमेंट आपने दिया तो डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ जाके? हाँ। हाँ? जी, हाँ। तो फिर आपको मेल आया, डॉक्यूमेंट यहाँ से सब आया होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट आया होगा, जी, जी। हेल्थ का इंश्योरेंस आता है, ये सब आता ना अरुण भाई, ये सब आता ना, ये सारे डॉक्यूमेंट सेट आए होंगे ना? और सेट के बाद डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा सेट पैक्ड हमारे इंडिया में जाता है DHL और- के थ्रू? जी जी। और वही जो पैकेट लेके हम लोग वो ओरिजिनल पेपर प्लस थोड़े बहुत हमारे इंडिया से जो डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ते हैं, हाँ। जैसे हमारी पीसीसी जो इन्होंने बताया। जी, हाँ। तो वो रेडी डॉक्यूमेंट करके उसके साथ क्या बोलते हैं, पेस्ट करके हाँ। उसके बाद हम लोगों को एम्बेसी में जाना पड़ता है। एम्बेसी? कौन से एम्बेसी में गए थे आप? हम लोग गए कुछ थे, लोग का बेंगलोर आया था, कुछ लोग का दिल्ली आया था। तो एम्बेसी आया था? एम्बेसी कैसे पॉसिबल है? तो VFS हुआ ना फिर तो? नो नो नो, एम्बेसी में जाना। BSL, BLS? BLS, sorry, BLS? अभी के टाइम पे क्या रहता है, अभी के टाइम पे में भी इनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया तो हो, BLS को दे दिया? तो BLS को दे दिया। बट हमारे टाइम की, जब मैं 2 22 साल की पहले बात है। की, हाँ, हाँ। 2 साल पहले की बात है, तो तब जितने दिल्ली? भी जो एप्लीकेशन जो रहते थे वो सबमिट करने होते थे एम्बेसी में। दिल्ली में? जी, दिल्ली में। अच्छा अच्छा। कई दिल्ली में, कई हैदराबाद, कई मुंबई में भी हुए। कंसुलेट है उनके वहाँ पे? जी बिल्कुल है। मतलब VFS नहीं? BFS नहीं है, उनकी एम्बेसीज है। एम्बेसीज है? ओके। तो मतलब BLS में आप गए, सब डॉक्यूमेंट वहाँ बायोमेट्रिक हुआ कि फोटो खींचा? बायोमेट्रिक भी हुआ, फोटो भी निकाला। नीचा कुछ पैसा वहाँ पे किया आपने? हाँ, बस किया। वीजा का जो गवर्नमेंट फीस होता 7-8 हजार जो भी? 6,000। इंश्योरेंस का कुछ पैसा? इंश्योरेंस, एक ट्रेवल इंश्योरेंस निकालना होगा, एक साल का? दूसरा नहीं, निकाला। तो 2 महीने का। 2 महीने का 2 महीने उसका कुछ लगा होगा, 2,000 2,500 2,500, 3,000। इसके अलावा कोई पैसा? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जब आपने सबमिट कर दिया आपको एक स्लिप मिला, जी। हाँ। तो आप बैंगलोर गए, आप लोग, और स्लिप मिलने के बाद कितने दिन के बाद वीजा स्टैम्प मार के आया? वीजा लगभग स्टैम्प 2 महीने के बाद। नहीं, हम लोग का तो बस 15 डेज में आ गया। और ये वीजा पूरा 1 साल का मल्टीपल एंट्री? जी, क्योंकि मैंने अरुण भाई अभी जब आपसे बात हो रही तभी 90 दिन का दिया करते थे। जी जी जी, बिल्कुल। उसका कारण ये है कि आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, तो यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत होता है। तो इससे पहले जितने भी ग्रुप आए, वहाँ पे लड़के आते हैं इंडिया से और अपना TRC कार्ड लेते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, और TRC कार्ड लेके यहाँ से मतलब हमारे इंडिया भाग जाते हैं पूरे यूरोप, जर्मनी कहीं पे। ठीक है, कहीं जर्मनी चले लेकिन ये वीजा भी तो मल्टीपल एंट्री दिया? जी, बट ये मल्टीपल एंट्री दिया, बट इनको एक ऑप्शनल ये है कि इनको जो इनका TRC कार्ड है वो इंस्टेंट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए इनका वीज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म का किया है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट का ये सोच था या कंपनी का कि लड़के भाग ना जाए करके इनको सिर्फ वीजा देते हैं और TRC नहीं देंगे? नहीं, ऐसा है? 9 महीने के बाद आपको TRC देंगे? में भी मिल सकता है। मिल सकता है। मैं सुना है क्योंकि ऐसे इसके अगर एक एग्जांपल है अरुण भाई, इनके पास तो वीजा है, तो इनको सिम कार्ड लेना होगा तो मिल जाएगा? जिस सिम कार्ड के लिए इनको परमिशन चाहिए कंपनी से?
कंपनी से या फिर पुलिस का कुछ पेपर वगैरह कुछ चाहिए? नहीं, यहाँ का आप कंपनी का अगर एग्रीमेंट बता दो तो आप तो ले मिल सकते जाता हैं। है। हाँ, अच्छा, क्योंकि अब अभी भी- है हम लोग के अब जब आपके पास पासपोर्ट स्टैम्प मार के आपके पास आ गया, जी तो आपको टिकट कितने दिन के बाद भेजा इन्होंने? टिकट तो देखिए करीब करीब 1.5 महीना लगा होगा। 1.5 महीने लगा। 1.5 महीने के बाद आप ट्रेवल किए। बिल्कुल। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम टोटल लग गया और कितना पैसा टोटल आपकी जेब से गया? नहीं, कुछ भी ऐसा तो पैसा दूसरा तरफ गया ही नहीं। वो तो पैसा मुझे पता है, जो मैं भी फिर है भी पैसे अनुमान। सिर्फ ट्रैवलिंग में या फिर पीसीसी के लिए दिया होगा, बस इसी में पैसे सब मिला के 20,000 मान के चलूं? हाँ करीब आप करीब मान सकते हैं। 20,000। और पूरा टाइम कितना लग गया सारे प्रोसेस में? मतलब शुरुआत में जो आपने टेंट क्या बोलते हैं, जो भी आपने से देखा, उसके अलावा यहाँ से पूरा कितना टाइम लग गया? 7 महीना। 7 महीने से 8 महीने आप पकड़ सकते 8 महीने। जी, 8 महीने 8 महीने फाइनल। हो गए। 8 महीने लगा। तो मैं सारे प्रोसेस में 8 महीने हो गए। अब एक सवाल, काम कितना टफ है? काम तो भाई है टफ जी, बिल्कुल है टफ देखो, काम तो मेरा भी टफ है, जी। लेकिन क्या जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आप 15,000 की बात कर रहे उसके थे, बराबर में एक एग्जांपल बोलूंगा, जी। 15,000 का कितना गुना आपको यहाँ पे बेनिफिट है? आप कह सकते हो 1 2 3 6 7 गुना सैलरी एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल आराम से। सेविंग के मामले में अगर लिया जाए, सेविंग के मामले जो भी आपकी सैलरी है, तो खाने का खर्चा आपका खुद का है? जी कितना महीने खर्चा हो जाता है हो जाएगा 15 से 20 हज़ार तक। महीने का? बहुत। इसके अलावा कोई खर्चा है आपका? जी नहीं। नहीं। travelling खाना कंपनी, मतलब खाना, रूम एकोमोडेशन कंपनी हाँ, दी है? सब रूम का और खाने का, ये ट्रैवल का, ये सब सब अपना कंपनी है। अपना है, ओके। अपना है। हाँ। कंपनी से हमको बस पेमेंट मिलता है, इंश्योरेंस वगैरह का कंपनी का है। तो हम लोग को टोटल खर्चा यहाँ पे रूम वगैरह सबका मिला के 30,000 से 35,000 तक लगभग आ जितना आप जाता है। कमाते थे, जी जैसे इन्होंने बताया 15,000 कमाते, तो उसका कितना गुना आप इंडिया भेजते हो? 1 2 3 4 7 गुना तक। भेज देते हो? जी तो दोस्तों, कैलकुलेशन मेरे से मत कराओ, कैलकुलेशन खुद कर लो। पूरा खर्चा बचा के ये बंदा 15,000 कमाता था, उसका 7 गुना भेजता है। परसेंटेज 7 नहीं बोल रहा हूँ, 15 इंटू 7 करना, उतना ये पैसा भेजता है। उम्र क्या है भाई आपकी? 21 भाई। 21 साल की उम्र में आदमी को अंदर का सही से पैजामा नहीं आता दोस्त, ये कमा रहा है। सपने पूरे करने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती है कि मैं यार 60 साल का होऊंगा, KFC वाला बुड्ढा बनूंगा तब सक्सेस होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और इनके शब्दों से मैंने सुना, आई थिंक आपके शब्दों से, मैंने जब हम खाना खा रहे थे, कि यार हम बहुत लेट आए। हाँ मैंने बोला। क्यों ऐसा लगा? 23 साल की उम्र में आपको लगा कि आप लेट आए? मतलब हमने जब ITI वगैरह कंप्लीट किया ना, कंप्लीट करने के बाद 2 साल ITI आपने 18 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया होगा, 18-19 जब तो वोट भी नहीं दे पा रहे थे आप। हाँ नहीं, 18 में तो वोट देते हैं। नहीं, मतलब जिस टाइम आप ITI हाँ, वोट देने के लायक वो हुए, तो हमने, हाँ। 23 साल की उम्र में ऐसा क्यों लगा आपको? थोड़ा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ग्रेजुएशन अगर करना जाऊँ मैं, कोई भी बंदा, उसी के बाद हम चाहना है कि जॉब इमीडिएटली मिल जाए। ये होता है डेडिकेशन, और ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर सोसाइटी एंड लाइफ में जिसको भी लाइफ पार्टनर बनाना है, उसके लिए पहले से कुछ करना। तो ये कैसे होगा? एक तब होगा जब आप सोशल मीडिया का इन लोगों की तरह यूज करोगे। मोबाइल में बैठ के कई चीजें बताता हूँ आपको मैं, ये हाइड है, उसको पूरा देखना है, ना उसको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दुनिया में पड़ा है, बहुत आगे होंगे। पहले तुम्हारा कैरियर, पहले तुम्हारे सपने होने चाहिए। जिंदगी में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, गंदी चीजें देखने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। सोशल मीडिया की दुनिया कैसी है जो इन्होंने यूज किया, तुमको कंटिन्यू इंस्टाग्राम वगैरह भी देखते थे, तो बस जॉब के रिलेटेड देखते थे। दिस इज अ डेडिकेशन है, लिंक्डइन वगैरह है, इंडीड जॉब पे है, और कुछ है जो हैदराबाद में मिलते एक हैं, और जो बात। इसमें मिलते हैं। ये जो वेबसाइट्स होते हैं जॉब के, जैसे इंडीड है, लिंक्डइन है, ये सब मेरा ITI कंप्लीट नहीं हुआ था, तब से मैं सर्च कर रहा था कि मैं जैसे ITI कंप्लीट करूंगा जॉब मुझे चाहिए। गरीबी देखियो ना भाई, जी, गरीबी देखियो ना, बिल्कुल देखिए। तभी मालूम है ना। जी बिल्कुल देखिए। गरीबी नहीं देखोगे, मालूम था कि भाई अब्बा ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा तो दिया, बिल्कुल तो आगे क्या करेंगे भाई? अब्बा पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी से जॉब लगना है ना। तो एक आप सबसे एक राय, आप बहुत यंग हो, आप जैसे जैसे आप उम्र से बड़े होते जाओगे, जैसे भाई की उम्र के हो गए, मेरी उम्र के जब होने लगोगे, तो आपसे लोग
एडवाइस लेंगे। आप एक यंग जनरेशन हो खुद भी, क्या बोलना चाहोगे कि यंग जनरेशन मैं को? बोलना चाहूँगा, फर्स्ट बात मैं बोलना चाहूँगा पूरे हमारे यंग जनरेशन को कि आज के ज़माने में सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है, बच्चा बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, बेशक, लेकिन बस उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। है ना? अपने लाइफ को जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे देखो, और उसका अपने लाइफ में जो काम आने वाले टेक्निकल चीज़ें देखो, या कुछ अपने जॉब के लिए आगे अपना फ्यूचर बनवाने के लिए कुछ अच्छे से वीडियो देखो, है ना? मोबाइल तो अच्छे के लिए ही पड़ा हुआ है, बुरे के लिए भी पड़ा बुरे हुआ के है। लिए पड़ा अब हुआ दोनों में इस्तेमाल करना डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम कौन सा किस तरीके से जाएं और किस तरीके पर ना जाएं। जैसे आपके वीडियो देख ले, अरे यार, आपके वीडियो से मैं देखने से तो सबको पता लग जाएगा। बस यही बोलता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकाल लो और व्यू दे दो यार, और ज़्यादा से लाइक को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका क्या है? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइम को वैल्यू दे, क्योंकि आज का जो ज़माना है बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, कंपटीशन इतना है कि आज के ज़माने में आप देख लो कि यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, इसके ज़रिए बच्चे से बच्चा मिलियनर से बिलियनर भी बन रहा है। हाँ बना है। मैं आपको कई यूट्यूबर का उदाहरण ले सकता हूँ। नमाज सुमन का देखो, बिहारी लड़का है, मैं यार उसको 25,000 सब्सक्राइबर जब था तब से फॉलो करता हूँ, मतलब फॉलो नहीं करता, व्यू कर देखता हूँ उसकी वीडियो। इंस्पिरेशन बनता है भाई, 10 लाख महीना कमाता है जो। तो इनके बीच में हमने अपनी जगह अगर बनानी है, उनके लेवल तक ना जा सको, भले ही कुछ हद तक कुछ तो, हद तक चले जाओ, है ना? कुछ हद तक चले फैमिली के लिए कुछ ना जाओ, कुछ जिसके अपनी ऊपर फैमिली के जिम्मेदारी लिए है, हम अपना आप को इंस्पिरेशन बनाए, इतना तो हमने करना तो मोटिवेशन में करना जितने भी तुम लोगों ने बहुत टाइम दिया, पहली बात तो आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। पहले फिर से अरुण भाई की बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण भाई ने बहुत डेडिकेशन का पूरा दिन मुझे दिया है। हम भी दिल से अरुण भाई का, आपका और आपका भी, रहमत भाई का भी सबका धन्यवाद शुक्रिया करते अदा करना हैं। चाहेंगे। इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है, और स्लोवाकिया में और इंशाल्लाह आने वाला टाइम पे भी और भी वीडियोस आने होंगे। मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता हूँ, मालूम नहीं 1 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 2 बनाओ, लेकिन जब जिस देश में मैं गया हूँ दोस्तों, हर बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जहाँ पे आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाते हो। चाहे वो लिंक्डइन हो, जैसे हमारे मोहम्मद भाई ने बताया, लिंक्डइन हो, इंडीड हो, कोई भी वेबसाइट्स हो, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके अपना हासिल कर सकते हो। ज़रूरत है उस सोशल मीडिया को सही तरीके से खोजना, गूगल का सही यूज़, सर्च जॉब इन माल्टा, सर्च जॉब इन गूगल, मतलब सर्च जॉब इन एनीवेयर, कंट्री का नाम लिखना है, उस कंट्री के ऊपर जाना है, जूम करते हुए देखना कहाँ घनी आबादी है, उसमें जाके सर्च करना है, आपको बहुत तरीके से जॉब्स मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी स्किल का काम करवाना है या स्लोवाकिया का करवाना, हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, +91 9999 35584, या दुबई का नंबर है +971 5649 35584 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या हम वीज़ास मलिक पे ईमेल कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा, हमारी टीम मेंबर से किसी ने भी आपको कोई मैसेज किया, या तबरेज़ मलिक ने भी विदाउट फेस दिखाए कोई मैसेज किया, जिसका अकाउंट मेरे नाम से लिंक ही ना हो तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी से, पेमेंट विदाउट मेरे कन्फर्मेशन मत करना। मेरा सिर्फ एक कन्फर्मेशन देना चाहूँगा, अगर +91 9999 235584 ये नंबर या दुबई के नंबर से +971 5649 355, अगर आपको मैसेज आता है कि पेमेंट अलग अकाउंट में करना, तो भी आपको visasmalik@gmail.com मेल करके कंफर्मेशन लेना है, और जब तक मैं आपको कॉल नहीं करूं पेमेंट देना ही नहीं है आपको। ये स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तबरेज़ मलिक दिल से सबको सपोर्ट करता है दोस्तों। थैंक यू, ये लंबा वीडियो बना होगा ना।